आधी रात को महिला पेशाब करने उठी, तभी अचानक उसने देखा कि उसकी बहन सामने खड़ी है और पूरे शरीर पर घावों के निशान हैं। डर और घबराहट में वह तुरंत बहन के पास गई और कारण पूछा। बहन ने कमजोर आवाज में कहा कि सम्राट ने उनके पूरे परिवार पर गलत इल्जाम लगाया है कि वे दुश्मनों से मिले हुए गद्दार हैं और पूरे परिवार को मारने का आदेश दिया है। ये सुनकर महिला के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह समझ ही नहीं पाई कि जिस परिवार ने हमेशा ईमानदारी से जीवन जिया, उसे अचानक गद्दार क्यों ठहरा दिया गया। अभी वह सदमे में थी कि बहन वहीं गिर पड़ी और परिवार का सैन्य प्रतीक बहन को दिया। इसके तुरंत बाद बहन ने उसकी गोद में दम तोड़ दिया। महिला फूट फूट कर रोने लगी। उसका दिल चीर गया। आकाश भी जैसे उसके दुख में रो पड़ा और लगातार 3 दिन और रात तक मूसलाधार बारिश होती रही। उस दिन के बाद से उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। अब उसका जीवन सिर्फ एक ही मकसद था, परिवार के निर्दोष होने का सबूत देना और सम्राट से बदला लेना। इसी बीच महल की चालाक महिला उसके कमरे में घुस आई। उसका साहस इसलिए बढ़ा हुआ था क्योंकि उसे पता था कि महिला का पूरा परिवार खत्म हो चुका है और अब वह अकेली रह गई है। उसने तुरंत जहर की शीशी निकाली और महिला को पिलाने की कोशिश करने लगी, लेकिन महिला ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने सोचा परिवार के कातिलों से बदला लिए बिना वह मर नहीं सके। उसने जहर की बोतल छीन ली और चालाक महिला के चेहरे पर उड़ेल दिया। उसका चेहरा जल उठा और वह बदले की धमकी देकर चली गई। इसके बाद चालाक महिला सम्राट और रानी के पास गई और झूठा आरोप लगाया कि महिला ने उसे मारने की कोशिश की और हथियारों को पैसे देकर उनके पूरे परिवार को खत्म करने का षड्यंत्र किया है। जब उसने चेहरा खोला तो रानी अगबबूला हो गई और आदेश दिया कि महिला को तुरंत पकड़कर लाया जाए। तभी महिला खुद चलकर अंदर आ गई। सम्राट ने उसे देखते ही चकित होकर सोचा कि इतनी सुंदर महिला महल में छुपी कैसे रह गई, लेकिन रानी ने नई वधू की बातों पर भरोसा किया और उसे पकड़ने का आदेश दिया। तभी सम्राट ने रानी को रोका और महिला से घटना का सच पूछा। महिला ने बताया कि मामला चालाक महिला ने शुरू किया था। उसने पहले उकसाया और जब उसने प्रतिरोध किया तो जहर का छींटा गलती से उसके चेहरे पर पड़ गया। सम्राट ये सुनकर समझ गया और तुरंत चालाक महिला को दंडित करने का आदेश दिया। सम्राट महिला की हिम्मत और बुद्धिमानी देकर प्रभावित हुआ और उसे सम्मान देकर महल में ऊंचा स्थान देने की बात कही, लेकिन रानी गुस्से से बोली कि यह अपराधी परिवार की बेटी है और इसे तो मार देना चाहिए। सम्राट ने कहा कि जब निंग परिवार को बिना सबूत मिटा दिया गया है तो अब उसकी भरपाई के लिए उसे सम्मान देना जरूरी है। रानी कुछ कह पाती, इससे पहले ही सम्राट वहाँ से चला गया। महिला को अब सच्चाई समझ आई कि उसके परिवार का विनाश रानी की ईर्ष्या और षड्यंत्र का नतीजा था। उसने कसम खाई कि वह रानी को जरूर सजा दिलाएगी। इसके बाद सम्राट का जन्मोत्सव आया। उत्सव में नृत्य और गायन हो रहे थे। रानी ने कहा कि निंग बहन सम्राट के लिए नृत्य प्रस्तुत करना चाहती है। महिला ने सोचा कि अगर वह असफल हो गई तो सम्राट का अपमान होगा, लेकिन उसने साहस दिखाया और कहा कि वह प्रदर्शन करेगी। जब उसने नृत्य किया तो सब लोग मंत्रमुग्ध रह गए। दरबारियों और स्त्रियों ने उसकी तारीफ की। सम्राट भी खुश हुआ और बोला कि उसके जीवन में ऐसी नृत्यांगना होना सौभाग्य की बात है। रानी भीतर ही भीतर जल रही थी। उसने सोचा कि अगर उसकी चाल कामयाब हो गई तो महिला मंच पर नहीं आ पाएगी, लेकिन महिला ने हर मुश्किल का हल निकाल लिया और सबको चौंका दिया। अंततः उसने अपनी क्षमता और हिम्मत से सबका दिल जीत लिया, पर उसके दिल में सिर्फ एक ही आग जल रही थी, परिवार का बदला। उसने ठान लिया कि वह रानी को उसी की चालों से हराएगी और उसे वही सजा दिलाएगी जो उसके परिवार को मिली थी।